श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग दिव्य भाव अष्टम अध्याय द्वितीय पाद प्रथम भाग। संसार में तथा श्री रामकृष्ण देव के निकट नरेंद्रनाथ की शिक्षा। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। अटॉर्नी का काम सीखना। इस प्रकार निर्जनवास, अध्ययन, तपस्या तथा दक्षिणेश्वर आने जाने में नरेंद्रनाथ का समय बीतने लगा। उनके पिता ने भविष्य समृद्धि का विचार कर उन्हें कलकत्ते के सुप्रसिद्ध अटॉर्नी निमाई चरण बसु के अधीन अटॉर्नी का काम सीखने के लिए नियुक्त कर दिया था। पुत्र को गृहस्थ बनाने की आशा से श्रीयुत विश्वनाथ योग्य कन्या की भी खोज करने लगे, किंतु विवाह करने के बारे में नरेंद्रनाथ की विशेष आपत्ति रहने तथा मनोनुकूल कन्या का संधान न मिलने के कारण उनकी आशा सफल होने में विलंब होने लगा। अखंड ब्रह्मचर्य पालन के विषय में श्री रामकृष्ण देव का नरेंद्रनाथ को उपदेश। रामतनु बसु लेन स्थित नरेंद्रनाथ के अध्ययन कक्ष में कभी कभी श्री रामकृष्ण देव आ उपस्थित होते थे और साधन भजन के संबंध में उन्हें अनेक उपदेश प्रदान करते थे। माता पिता के सकरुण अनुरोध से नरेंद्रनाथ विवाह बंधन से कहीं अपने जीवन को सदैव के लिए आबद्ध और संकुचित न कर बैठें, इस विचार से श्री रामकृष्ण देव उन्हें इस समय सावधान करते हुए ब्रह्मचर्य पालन के लिए सदा उत्साहित करते रहते थे। वे कहते थे, 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य के पालन से मनुष्य की मेधा नाड़ी खुल जाती है। उस समय उसकी बुद्धि सूक्ष्माति सूक्ष्म विषयों में प्रविष्ट होने तथा उसकी धारणा करने में समर्थ होती है। इस प्रकार की बुद्धि की सहायता से ही ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है। वे केवल उसी प्रकार की शुद्ध बुद्धि के गोचर हैं। नरेंद्रनाथ के घर के सब लोगों को भय सन्यासी के साथ मिलकर सन्यासी हो जाएगा। घर की स्त्रियों की यह धारणा हो गई थी कि श्री रामकृष्ण देव के साथ घनिष्ठ संबंध के कारण ही नरेंद्रनाथ की विवाह करने में अनिच्छा है। नरेंद्रनाथ कहते थे, अध्ययन कक्ष में पधारकर श्री रामकृष्ण देव जब एक दिन मुझे ब्रह्मचर्य पालन का उपदेश दे रहे थे, तब मेरी नानी ने ओट से सब सुनकर मेरे माता पिता से कह दिया, सन्यासी से मिलकर मैं भी सन्यासी हो जाऊंगा। इस भय से वे उस दिन से मेरे विवाह के लिए विशेष चेष्टा करने लगे, किंतु करने से क्या होता है? उनकी प्रबल इच्छा के विरुद्ध उन लोगों की सारी चेष्टाएं बह गई। सभी विषय तय हो जाने पर भी
कुछ स्थलों पर दोनों पक्षों में मामूली बातों पर विरोध उपस्थित होने के कारण विवाह का संबंध टूट गया। श्री रामकृष्ण देव के समीप नरेंद्र नाथ का पहले के समान आना जाना। नरेंद्र नाथ का दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के पास जाना यद्यपि घर के लोगों को रुचिकर नहीं था, परंतु फिर भी उनसे कुछ कहने का साहस किसी को नहीं होता था, क्योंकि माता पिता के लाडले पुत्र नरेंद्र बचपन से ही कभी किसी का निषेध नहीं मानते थे और युवावस्था प्राप्त कर आहार विहार आदि सभी विषयों में पूर्ण स्वतंत्रता का उन्होंने अवलंबन किया था। साधारणतया बालक या किसी तरुण युवक को जिस ढंग से हम प्रायः निषेध करते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले नरेंद्र को उस ढंग से निषेध करने पर फल विपरीत होने की संभावना थी। इस बात को घर के लोग अच्छी तरह जानते थे। अतः नरेंद्रनाथ पहले की ही तरह श्री रामकृष्ण देव के समीप दक्षिणेश्वर हमेशा आते जाते रहे। दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के पास जिस प्रकार दिन बीतते थे, उसके संबंध में नरेंद्रनाथ की बातें। श्री रामकृष्ण देव के पुण्य संग में श्री नरेंद्रनाथ ने इस समय जितने दिन दक्षिणेश्वर में बिताए थे, उनकी मधुमेह स्मृति ने उनके हृदय को जीवन भर असीम उल्लास से पूर्ण कर रखा था। वे कहा करते थे, ठाकुर के संग में किस प्रकार आनंद से दिन बीतते थे, दूसरों को समझाना कठिन है। खेल, हंसी, विनोद आदि साधारण विषयों द्वारा उन्होंने किस तरह निरंतर उच्च शिक्षा देकर अनजान में हमारे आध्यात्मिक जीवन के गठन में सहायता दी थी, उस संबंध में आज सोचने पर हमें बहुत आश्चर्य होता है। बालक को सिखाते समय शक्तिशाली पहलवान जिस प्रकार अपने को संयत रखकर बालक के अनुरूप शक्ति प्रकाशित कर कभी उसे बहुत प्रयत्न के द्वारा हराकर और कभी उससे स्वयं हारकर उसके मन में आत्मविश्वास उत्पन्न कर देता है, हमारे साथ व्यवहार करते हुए ठाकुर भी प्रायः वैसे ही भाव का अवलंबन करते थे। वे बिंदु के भीतर सदा सिंधु का दर्शन करते थे। उसी प्रकार हम लोगों के अंतर्निहित आध्यात्मिक भाव का बीज फूल फलों के रूप में परिणत होगा। इस बात को उसी समय से भावमुख में प्रत्यक्ष कर सदा हमारी प्रशंसा किया करते थे, उत्साह देते थे और किसी खास वासना में फंसकर हम जीवन की उस महान सफलता को कहीं खो न बैठे, इसलिए विशेष सावधानी के साथ हमारे प्रत्येक व्यवहार के प्रति ध्यान रखकर अनेक उपदेश देते हुए हमें संयत रखते थे। परंतु वे इतना ध्यान देकर हमें सदा नियमित रखते थे, इस बात को हम उस समय बिल्कुल ही समझ नहीं सकते थे। वहीं उनके शिक्षा प्रदान और जीवन गठन करने का अपूर्व कौशल था। ध्यान धारणा करते समय कुछ दूर अग्रसर हो
मन जब अधिक एकाग्र होने का अवलंबन नहीं पाता था तो उनसे पूछने पर वैसी स्थिति में उन्होंने स्वयं क्या किया था हमें बताकर वे अनेक उपयुक्त उपाय कह देते थे। मुझे स्मरण है, किसी रात को ध्यान में बैठने पर आलम बाजार स्थित जूट मिल के भोंपू की आवाज से मन लक्ष्यच्युत और विक्षिप्त हो जाता था। उनसे इस बात को कहने पर उन्होंने उसी भोंपू की आवाज में मन को एकाग्र करने के लिए हमें आदेश दिया और हमने वैसा करके विशेष फल भी प्राप्त किया था। एक दूसरे अवसर पर ध्यान करते समय शरीर को भूलकर मन को लक्ष्य में समाहित करने में विशेष बाधा का अनुभव करके उनके पास मैं उपस्थित हुआ। उन्होंने स्वयं के वेदांत के समाधि साधन काल में श्रीमत तोतापुरी जी से भ्रू मध्य में मन को एकाग्र रखने के लिए जिस प्रकार का आदेश पाया था उस बात का उल्लेख करके अपने नखाग्र को मेरे भ्रू मध्य में जोर से गड़ाकर उन्होंने कहा था, इस वेदना पर मन को एकाग्र कर। फलस्वरूप मैंने देखा था कि उस आघात जनित वेदना के अनुभव को जब तक चाहे मन में धारणा किए रहा जा सकता है और उस समय शरीर के किसी दूसरे भाग पर मन के विक्षिप्त होने की बात दूर रही, उन अंगों के अस्तित्व का ज्ञान तक नहीं रहता था। ठाकुर की साधना का स्थल निर्जन पंचवटी के नीचे हमारी ध्यान धारणा करने का विशेष उपयोगी स्थान था और केवल ध्यान धारणा ही नहीं, खेल मनोरंजन में भी हम वहां कुछ समय बिताया करते थे। उस समय भी वे हमारे साथ सहयोग देकर हमारा आनंद वर्धन किया करते थे। हम वहां दौड़ते थे, पेड़ पर चढ़ते थे, मजबूत रस्सी के समान लटकती हुई माधवी लता के घेरे में बैठकर झूलते थे, फिर कभी स्वयं पकाकर वहां वन भोजन करते थे। उस वन भोजन के प्रथम दिन मैंने अपने हाथ से पकाया है देखकर ठाकुर ने स्वयं भी भोजन ग्रहण किया था। यह जानकर कि वे ब्राह्मणेतर किसी दूसरे वर्ण के मनुष्य के हाथ का पकाया हुआ अन्न नहीं खाते हैं, मैं उनके लिए मंदिर का प्रसादी अन्न मंगवाने का प्रबंध कर रहा था, किंतु मुझे मना करते हुए उन्होंने कहा, तेरे जैसे शुद्ध सत्वगुणी के हाथ का अन्न खाने से कोई दोष नहीं लगेगा। बारंबार मेरे आपत्ति करने पर भी उन्होंने मेरी बात को नहीं माना और मेरे हाथ का पकाया हुआ अन्न उस दिन ग्रहण किया था। भवनाथ और नरेंद्रनाथ के बराहनगर के मित्र श्रीयुत भवनाथ चट्टोपाध्याय नामक एक सुंदर भक्तिमान युवक इसी समय दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के पास आया। नरेंद्रनाथ के साथ परिचित होकर वह उनका विशेष मित्र हो गया। विनय, नम्रता, सरलता और विश्वास भक्ति के कारण भवनाथ श्री रामकृष्ण देव का भी विशेष प्रिय हो गया।
उसका स्त्रियों जैसा कोमल स्वभाव और नरेंद्र नाथ के साथ उसका असाधारण प्रेम देखकर श्री रामकृष्ण देव कभी कभी हास परिहास में कहा करते थे, तू पूर्व जन्म में नरेंद्र की जीवन संगिनी था। भवनाथ बराहनगर में रहता था और अवसर पाते ही नरेंद्र नाथ को अपने घर बुलाकर खिला पिला दिया करता था। उसके पड़ोसी श्री सात कड़ी लाहिड़ी नरेंद्र नाथ से विशेष रूप से परिचित थे और दाशरथी सान्याल उनके सहपाठी मित्र थे। ये लोग भी नरेंद्र नाथ से भेंट होने पर दिन रात उन्हीं के साथ बिताया करते थे। उन दिनों कभी कभी नरेंद्र नाथ दक्षिणेश्वर आने जाने के मार्ग में विशेष रूप से आमंत्रित होकर बराहनगर में उन मित्रों के साथ कुछ घंटे या 2-1 दिन रह जाते थे। पिता के आकस्मिक देहावसान का समाचार बराहनगर में नरेंद्र नाथ को विदित होना सन 1884 ईस्वी के प्रारंभ में बीए परीक्षा का फल जानने के कुछ पहले दैव योग से नरेंद्र नाथ के जीवन में एक विशेष परिवर्तन उपस्थित हुआ था। बहुत अधिक परिश्रम करने से उनके पिता विश्वनाथ बाबू का शरीर पहले से ही दुर्बल हो गया था। अब एक दिन एकाएक रात के 10 बजे हृदय रोग से उनका निधन हो गया। उस दिन नरेंद्र नाथ आमंत्रित होकर तीसरे पहर अपने बराहनगर के मित्रों के पास चले गए थे और रात के लगभग 11 बजे तक भजन कीर्तन करके उन्हीं के यहाँ लेटकर वार्तालाप कर रहे थे। रात के लगभग 2 बजे उनके मित्र हेमाली ने आकर उन्हें पिता की मृत्यु का समाचार सुनाया और उन्हें साथ लेकर कलकत्ते लौट आए। नरेंद्र नाथ की पारिवारिक अवस्था का शोचनीय परिवर्तन। घर लौटकर नरेंद्र नाथ ने पिता का क्रियाकर्म किया। इसके बाद उन्हें पता लगा कि गृहस्थी की हालत बहुत ही शोचनीय है। पिता कुछ छोड़ नहीं गए हैं, बल्कि आमदनी से खर्च अधिक होने के कारण कुछ ऋण भी है। कुटुंबी लोग जिन्होंने पिता की सहायता से अब तक अपनी अपनी अवस्था की उन्नति साधित की थी, अब मौका पाकर शत्रुता करने लगे और उन्हें मकान से निकाल देने की चेष्टा करने लगे। आमदनी का कोई रास्ता नहीं था, बल्कि 5-7 व्यक्तियों के पालन पोषण का भार भी था। अतः सुख में पले नरेंद्र नाथ अब बेचैन होकर इधर उधर नौकरी की खोज करने लगे। परंतु समय खराब होने पर मनुष्य की सैकड़ों चेष्टाओं का कुछ भी फल नहीं होता। नरेंद्र सभी जगह से विफल होकर लौट आए। पिता की मृत्यु के बाद 3-4 मास बीत गए, परंतु दुर्दिन की समाप्ति नहीं हुई। आशा की लालिमा से नरेंद्र नाथ का जीवनावकाश थोड़ा भी रंजित नहीं हुआ। जीवन में ऐसा निबिड़ अंधकार कभी व्याप्त हुआ था या नहीं, संदेह है। इस समय का वर्णन करते हुए उन्होंने एक बार हमसे कहा था, उस अवस्था के बारे में नरेंद्र नाथ का कथन, नौकरी की तलाश
परिचित धनी व्यक्तियों की अवज्ञा। सूतक की समाप्ति के पूर्व से ही मुझे काम की तलाश में घूमना पड़ा था। अनाहार, नंगे पांव, नौकरी का प्रार्थना पत्र हाथ में लेकर दोपहर की धूप में एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर घूमना पड़ता था। घनिष्ठ मित्रों में से कोई कोई मेरे दुख से दुखित होकर किसी दिन साथ रहता था और किसी दिन मुझे अकेले ही घूमना पड़ता था, परंतु सर्वत्र ही विफलता होती थी। यह प्रथम अवसर था जब मुझे संसार के साथ विशेष रूप से परिचित होना पड़ा था। स्वार्थ रहित सहानुभूति यहाँ बहुत ही विरल है। यहाँ दुर्बल और दुखी का कोई स्थान नहीं है। मैं देखता था, 2 दिन पहले जो लोग मुझे कुछ भी सहायता देने का मौका पाने पर अपने को धन्य समझते थे, अब इस समय मुझे देखते ही मुंह फेर लेते थे। सामर्थ्य रहते हुए भी मुझे थोड़ी बहुत सहायता भी नहीं देना चाहते थे। देख सुनकर कभी कभी ऐसा लगता था मानो यह संसार दानवों का बनाया हुआ है। स्मरण है, इस समय एक दिन धूप में घूमते हुए पैर के तलवे में छाला पड़ गया था और बहुत थककर मैदान के धरहरे की छाया में मैं बैठ गया था। संभवतः 2-1 मित्र उस दिन साथ थे या शायद संयोगवश वहां मिल गए थे। उनमें से एक ने मुझे सांत्वना देने के लिए गाया था, बहीछे कृपाघन ब्रह्मणि श्वास पवने इत्यादि। अर्थात ब्रह्म का निश्वास घनीभूत कृपा के रूप में वायु में प्रवाहित हो रहा है। इस संगीत को सुनकर मुझे ऐसा मालूम हुआ मानो कोई मेरे मस्तक पर जोरों से आघात कर रहा है। माता और भ्राताओं की असहाय अवस्था की बात मन में उदित होने पर मैं दुख, निराशा और गिलानी से बोल उठा था, ठहर ठहर, चुप भी रह। भूख की ज्वाला से दुखित परिजनों का कष्ट जिन्हें सहना नहीं पड़ता, अन्न वस्त्र का अभाव जिन्हें कभी नहीं सताता, पंखे की हवा खाते हुए उन्हें वैसी कल्पना सुखकर प्रतीत हो सकती है। मुझे भी एक दिन प्रतीत होती थी, परंतु कठोर सत्य के सामने वह अब विकृत परिहास मालूम होती है। घोर निर्धनता। मेरी उस बात से संभवतः मेरे मित्र को कुछ दुख हुआ होगा, परंतु निर्धनता से पिस जाने के कारण मेरे मुख से उस दिन वह बात निकल पड़ी थी। उसे वह कैसे समझेगा? प्रातःकाल उठकर गुप्त रूप से पता लगाकर जिस दिन मैं जान जाता था कि घर में सबके लिए पर्याप्त खाद्य नहीं है और हाथ में पैसा भी नहीं है, उस दिन मां से मुझे निमंत्रण है कहकर मैं बाहर निकल जाता था और किसी दिन थोड़ा बहुत खाकर और किसी दिन वैसे ही रहकर दिन बिता देता था। आत्माभिमान के कारण मैं उस बात को किसी से कह भी नहीं सकता था। धनी मित्रों में कोई कोई पहले की तरह मुझे अपने घर या बगीचे में ले जाकर संगीत आदि के द्वारा
उनका ज्ञान वर्धन करने का अनुरोध करते थे। लाचार होकर कभी कभी उनके साथ जाकर मैं उनका मनोरंजन करने में प्रवृत्त होता था, किंतु मन की बात उनसे कहने की इच्छा नहीं होती थी। वे भी स्वतः प्रवृत्त हो उस विषय को जानने की चेष्टा नहीं करते थे। उनमें कदाचित कभी कोई कह देता, तुझे आज बहुत उदास और दुर्बल क्यों देखता हूं, बता तो। केवल एक मित्र ने मेरे अनजान में दूसरे से हमारी आर्थिक स्थिति की बात जानकर गुमनाम पत्र द्वारा मेरी माता को समय समय पर रुपया भेजकर मुझे चिर ऋणी किया था। नारी का प्रलोभन। यौवन में जो बाल्य बंधु चरित्रहीन होकर असद उपाय से कुछ धन कमा रहे थे, उनमें से कोई कोई मेरी निर्धनता का हाल जानकर मुझे अपने दल में खींचने की चेष्टा कर रहे थे। उनमें से जो लोग उससे पहले मेरी तरह एकाएक अवस्था के परिवर्तन से हीन वृत्ति का अवलंबन करने के लिए बाध्य हुए थे, मैंने देखा कि वे यथार्थ में ही मेरे लिए दुखित हुए थे। मौका पाकर अविद्या रूपिणी महामाया ने भी मेरे पीछे पड़ने में कसर नहीं की। एक धनी महिला की दृष्टि मेरे ऊपर पहले से ही पड़ गई थी। उसी मौके पर उसने प्रस्ताव भेजा कि मैं चाहूं तो उसकी संपत्ति के साथ उसे अपनाकर अपने दुख क्लेश दूर कर सकता हूं। तीव्र अवज्ञा और कठोरता दिखाकर मैंने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। एक दूसरी महिला जब मुझे लालच दिखाने आई तो मैंने कहा था, देखो बच्ची, इस मिट्टी के शरीर के सुख के लिए तुमने अब तक न जाने क्या क्या किया है। अब तो मृत्यु सामने है, उस पार जाने का क्या कुछ संबल भी संग्रह किया है। हीन बुद्धि छोड़कर भगवान को पुकारो। ईश्वर का नाम लेने पर माता की धमकी। कुछ भी हो, इतने दुख कष्ट से भी आस्तिक बुद्धि का विलोप या ईश्वर मंगलमय है, इस पर संदेह नहीं आया। सुबह नींद खुलते ही उनका स्मरण कर मैं उनका नाम लेते हुए बिस्तर छोड़ता था और हृदय में आशा लेकर धनोपार्जन के उपाय खोजने के लिए भटकता फिरता था। एक दिन उसी प्रकार बिस्तर से उठ रहा था, इतने में बगल के कमरे से मां ने सुनकर कहा, चुप भी रहे, बचपन से ही तो भगवान भगवान करता है, भगवान ने ही तो यह सब कुछ किया। उनकी बात से हृदय में बड़ी चोट लगी। मैं दुखित चित्त से सोचने लगा, क्या सचमुच ही भगवान है? और हों भी तो क्या मनुष्य की करुण प्रार्थना सुनते हैं? परंतु मैं जो इतनी प्रार्थनाएं करता हूं, उनका कोई उत्तर क्यों नहीं मिलता? शिव के संसार में इतना अशिव कहां से आया? मंगलमय के राज्य में इतना अमंगल क्यों? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दूसरों के दुख से कातर होकर एक बार कहा था, यदि भगवान दयामय और मंगलमय हैं तो दुर्भिक्ष के समय लाखों आदमी
अन्न बिना क्यों मर जाते हैं। उस बात की प्रतिध्वनि गूंजने लगी। ईश्वर के प्रति प्रचंड विद्वेष से हृदय पूर्ण हो गया। मौका पाकर संदेह ने हृदय पर अधिकार जमा लिया। जय ठाकुर, जय मां